हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महामत्या का छठा अध्याय। इससे पहले अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या और दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूजन की परंपरा क्या है, बहुत सी कथाओं के बारे में प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देवऋषि नारद ने श्री नारायण से कहा, ब्रह्मा, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाहनों को अब दुर्गा जी के उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथुम्बी शाखा में जो दुर्गा नारायणी, ईशाना, विष्णु माया शिवा सती, नित्य सत्य भगवती श्रावणी, सवरमंगला, अंबिका वैष्णवी गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। ये सबके लिए कल्याणकारक है। वेद देवताओं में श्रेष्ठ 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सवर संबंध वेद उक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने शिवतर पूजन किया। श्री नारायण ने कहा, देवऋषि भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। महामुनि, अब देवी का वेदो उक्तान आप सुनिए। पहली पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिल में गोलकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और केटभ से वह प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उसकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के श्राप से राजा लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की संराधना की थी। तब से मुनिंद्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों के द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर से सदा देवी की पूजा होने लगी। मुनि पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभीष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सूरत ने, जो में 10 ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदों उक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के साथ कवच धारण किया था। परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मय मूर्ति में एक वेश्या ने देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वेश्या ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की। उनकी उस मृण्मय प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृण्मय प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वेश्या दोनों रो पड़े और वहां से अन्यत्र चले गए। वेश्या ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की। दुर्गा देवी के वरदान से गोलक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंठ राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य भोग किया। फिर अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में वर्णी मुनि हुए। वत्स मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने अगमों के अनुसार दुर्गा उपाख्यानों का संक्षेप से वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवऋषि नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही। चैत्रतन्य राजा अथरथ से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। फिर देवऋषि नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले, दुर्व के पुत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मुनि के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा हुए। उन्होंने 100 अश्विनी सेना लेकर महामती सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा।
अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई और नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उसकी एक वेश्या से भेंट हुई। मुनि उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की। उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वेश्या के साथ मेदस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य चरित्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उसका महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेदस जी ने अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वेश्या ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग दोनों का कुशल मंगल जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने उन मुनीश्वर को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सूरत बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा सूरत हूँ। मेरा जन्म चेतर वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। अब मैं कौन सा उपाय करूं? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, आप मुझे बताइए। हे महाभाग मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वेश्या है, बड़ा धर्मात्मा है, तथापि दवस इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इनको घर से निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रतन दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः उनका अन्वेषण करते हुए, परंतु पवित्र ज्ञानी और विरक्त वेश्या उनके आग्रह करने पर घर को नहीं लौटा। तब उसके पुत्र भी पितर शोक से संतप्त होकर सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का वर्णन दुर्लभ उदास से प्राप्त हो गया। इसी वेश्या का अभिष्ट मनोरथ हुआ। इस निष्काम वेश्या को अभिष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात आप विस्तार से सुनिए। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। श्री मेदस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लभ त्रिगुण में विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छादित कर देती है। इसी प्रकार जो विष्णु भगवान की कृपया होती है तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व को अपनी माया से कृपया में देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपया होती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नंदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें अवर्णनीय बुद्धि प्रदान करेगी और इस निष्काम वैष्णव वेश्या को वे कृपया में ही वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देगी। ऐसा कहकर कृपया निधान मुनि वेदस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि, श्रोत्र कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैसे ने उन कृपया में ही देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभिष्ट राज्य, मनु का पद और मनोवांछित परमेश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुगध सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देवऋषि नारद ने पूछा, हे भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के ज्ञान की बात वृद्धि करने वाला अमृत का उत्तम सागर, उस उपज्ञान को मैंने सुन लिया है। अब मैं गणपति खंड की, जो मनुष्यों की संपूर्ण मंगलों को मंगल स्वरूप प्रदान करती है, गणेश जी के जन्म का वृतांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहती हूँ। जगदीश्वर बला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्य श्रेष्ठ गणेश की उत्पत्ति कैसी हुई,
किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया, गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा, वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे, उनका ब्रह्मा तेज कैसा था, उनमें कितना पराक्रम था, उनकी तपस्या कैसी थी, वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था। जगदीश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अगर पूजा क्यों होती है, वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए। हे माँ बाग, पुराणों में उनके रहस्य जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल, श्रुतियों के लिए मनोहर, सुख प्रद मोक्ष का बीज, पापों का मूल अनुच्छेद करने वाला है। दैत्यों के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुए देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव जी को निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मेना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन्हें पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घकाल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो, उसे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करता हूँ वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज है, परम मंगलदायक है, मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरदान, तुम भी श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यक। यह महाकठोर बीज का कल्प पत्रों के समान अभिष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में मैं शिव, देवियों में मैं तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद, रविवार, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृत, युग युग पूजनियों में विद्या बढ़ाने वाले, गुरुजनों में माता आप, जनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में मन, धनों में रतन, प्रियजनों में पति, बधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरियों में काशी, तेजस्वीरियों में सूर्य, सुख दाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख्य यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारिणी कविता, व्याक, मनुष्यों में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि स्मरण और सफरसों में पुत्र का सफरस, पापों में असत्य भाषण, तपस्याओं में श्री हरि की सेवा, तपस्वियों में ब्रह्मा, अन्न में दान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में सवर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़,
योगियों में कुमार, संत कुमार आदि देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में अमोकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्राकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हेमवान, गौओं में सुरभि, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, शुक पर्दों में लक्ष्मी जी और शीघ्रगामियों में मन, अक्षरों में अंकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम, शिला पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपाइयों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि। इसी प्रकार मेरे अनेक रूप है। जो मेरे रूप को पहचान जाता है वह अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और दधीचि ब्रह्म शास्त्र चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्य में राजा रामचंद्र और धनुर्धरों में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे श्री कृष्ण स्वाधार समस्त जीवों में सेवनीय, सबके बीज, सबरूप, सर्वाभ्रष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सारूप, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिसके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की कृपया सेवा करता है वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजात तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण भी है। यह कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्रोत्र सहित मनोहर विष्णु का मंत्र पार्वती जी को बताया। इसी प्रकार ये हमारा छठा अध्याय समाप्त होता है। अगर ये आपको अध्याय अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे का अध्याय को सुनने के लिए। धन्यवाद।